राधे 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 श्याम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर से आ गई हूँ एक बुक का रिव्यू लेके और बुक का नाम है द वेलनेस सेंस। गेस कीजिए ऑथर कौन है? जी, आपने सही पकड़े हैं, ऑथर है ओम स्वामी जी। तो आज की वीडियो हो सकती है थोड़ी सी लंबी हो जाए क्योंकि स्वामी जी के विषय में मैं जब भी बात करने जाती हूँ वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे एक सवाल मन में आया है कि स्वामी जी आखिर आप है कौन? मतलब आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप किसी XYZ कंपनी का एक्स CEO है, आप एक मेडिटेशन एक्सपर्ट है, आप एक योगी है। और इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे डाउट है कि स्वामी जी डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट है। और एक पेज है इस बुक में जिसका नाम है इरेजिंग साइकिक इम्प्रिंट्स। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मुझे ये भी डाउट है कि स्वामी जी रेकी हीलर भी है। तो एक इंसान में इतना गुण कैसे हो सकता है? कोई सर्वगुण संपन्न कैसे हो सकता है? हालांकि हम तो उन्हें इंसान नहीं मानते, क्योंकि बंगाली में एक कहावत है कि जीवेर निस्तार लगी नंदसुत हरि भुवने प्रकाशन गुरु रूप धरी। यानी जीव का निस्तर के लिए, जीवों का उद्धार के लिए नंद का जो पुत्र है वही गुरु रूप धारण करके इस त्रिभुवन में आते हैं। तो हम तो स्वामी जी को गुरु मानते हैं और हमारे लिए वो गुरु रूपी नारायण ही है। तो इसी वजह से उनमें इतना गुण हमें दिख जाता है। बात, ये जो बुक है ये है हार्पर कॉलिंस की ओर से। और देखिए, मुझे लगता है ये सारे जो बुक है ये भी हार्पर कॉलिंस की पब्लिकेशन हाउस से ही है। मुझे लगता है हार्पर कॉलिंस को मेरा एक वीडियो स्पॉन्सर करना चाहिए, है ना? तो अगर कोई उन तक ये वीडियो पहुंचा पाते हैं तो प्लीज़ उन तक पहुंचा दीजिए ताकि वो मेरे वीडियो को स्पॉन्सर कर पाए। तो चलिए, हंसी मजाक को साइड में रखकर हम अभी बुक का रिव्यू में आते हैं। पहले इस बात को जान लेते हैं कि ये बुक किसको पढ़ना चाहिए। सबसे पहले मैं उनको रिकमेंड करूँगी जिन्होंने स्वामी जी का When All Is Not Well पढ़ा है। ठीक है, ये वाला बुक। तो ये वाला बुक वो लोग पढ़ेंगे जिनको थोड़ी सी डिप्रेशन है, जिनको सैडनेस है, हीलिंग चाहिए अपने जीवन में। उन लोगों को मैंने रिकमेंड किया था ये वाला बुक। देखिए, आप लोग अगर ये वाला बुक पढ़ लिए हैं तो प्लीज़ अपना सेहत का ध्यान रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर से ही आप सब कुछ जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि YouTube पे अगर हम वीडियो देखना चाहें तो सबसे पहले ज़रूरत है हमें इंटरनेट कनेक्शन की। तो जीवन में आप कुछ भी प्राप्त करना चाहे तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है आपका स्वस्थ शरीर। शरीर को स्वस्थ कैसे रखना है ये जानने के लिए ये वाला बुक ज़रूर पढ़िए। और मैं रिकमेंड करूँगी उन लोगों को जो लोग अपने जीवन में थोड़ा सात्विकता को लाना चाहते हैं, अपने डाइट का ध्यान रखना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, एक हेल्दी बॉडी अचीव करना चाहते हैं, जिनका गोल लाइफ में ये है कि मुझे एक स्वस्थ शरीर ही पाना है और इसे मेंटेन करके रखना है, और एक स्वस्थ शरीर के साथ मुझे अपनी साधना में आगे बढ़ना है। ठीक है, उन लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। जिन लोगों को आयुर्वेद में क्यूरियोसिटी है, आयुर्वेद को जानना है, उन्हें भी पढ़ना चाहिए। जो ये जानना चाहते हैं कि वो अपने दैनंदिन जीवन में क्या खा रहे हैं, क्या और कर सकते हैं अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, उनको भी पढ़ना चाहिए। तो आप बोलेंगे यहाँ तो मैंने सबको रिकमेंड कर दिया। नहीं, जो लोग अपने आप से कमिट कर चुके हैं कि मैं नॉन वेज ही खाऊंगी, मेरा दिन की शुरुआत नॉन वेज से होती है, मेरा दिन का जो ख़त्म है वो भी नॉन वेज से होता है, मैं तो भाई कुछ नहीं कर सकता, नॉन वेज के बिना मेरा ज़िंदगी अधूरा है। ठीक है, तो उन लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप इसलिए पढ़ सकते हैं कि आप क्या खा रहे हैं, इसका थोड़ा बहुत सेंस आप में हो जाए। इस वजह से ये जानने के लिए आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। ठीक है, हमेशा वेज और नॉन वेज में एक द्वंद्व होता है। नॉन वेज वाले कहते हैं कि अरे तुम तो घास फूस खाते हो, उनमें भी प्राण होते हैं, तो हम ये जो प्राणियों का हत्या करते हैं ये करके हम कुछ गलत नहीं करते, क्योंकि हत्या तो तुम भी करते हो, है ना? तो उनको भी जानना ज़रूरी है कि सिर्फ प्राणों का हत्या के लिए हम आयुर्वेद में, ये शास्त्र में ये सब कहा नहीं गया है, क्योंकि वो वाला फूड जो है वो एसिडिक नेचर होता है। हम जो पूरे दिन में खाते हैं उसका 80% अल्कलाइन नेचर का होना चाहिए। ठीक है, और ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मीट में, एग में, फिश में ही एसिडिक नेचर होती है। नहीं, कुछ कुछ प्लांट में भी एसिडिक भाव होती है। तो वो कौन सी है?
इसमें बहुत ही अच्छे से दिया गया है एक चार्ट। आप कह सकते हैं ये वाला जो बुक है इसे एक डाइटिशियन, एक न्यूट्रिशनिस्ट का नोटबुक, ठीक है, जैसे हम नोट करते हैं फॉर्मूला का, वैसे ही स्वामी जी ने नोट करके दिया है, हमें परोसा है ये प्रसादी। देखिए ये जो चार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे अल्कलाइन फूड्स, और अल्कलाइन फूड्स में कौन सा वेजिटेबल आते हैं जो कि एकदम सात्विक होते हैं, कौन सा वेजिटेबल है जो कि थोड़ा सा अल्कलाइन होता है यानी थोड़ा राजसिक होता है, और कौन सा है जो कि एकदम ही तामसिक होते हैं। इन सारे का चार्ट दिया गया है। वेजिटेबल, फ्रूट्स, आदर्स में आते हैं घी, मिल्क, हर्बल टी, ये सब, ठीक है। इनमें से कौन सा सात्विक है, कौन सा तामसिक है, कौन सा राजसिक है, और एसिडिक फूड का भी चार्ट दिया गया है। आप इनसे जान सकते हैं कि आप पूरे दिन में क्या क्या खा रहे हैं और क्या आपको अवॉइड करना चाहिए एक स्वस्थ शरीर, एक स्वस्थ मन के लिए। देखिए ये वाला जो बुक है ये सिर्फ आपका जो बाहरी बॉडी है उसे ठीक करने के लिए नहीं है, आपका जो स्थूल शरीर है, आपका जो सूक्ष्म शरीर है उसे ठीक करने के लिए, यानी एक तरफ से आप कह सकते हैं आपका मन भी इससे हील होगा, ठीक है। यहाँ पर एक जगह फास्टिंग के ऊपर लिखा गया है, जैसे कि टाइप्स ऑफ फास्टिंग, ठीक है। तो फास्ट के बारे में आप पूरा जान सकते हैं, आपका कैसे फास्ट आप कर सकते हैं ताकि आपके सुविधा के अनुसार, ताकि जो फास्टिंग का लाभ है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का जो थोड़ा बहुत रेस्ट है वो आप दे पाए, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे जो भक्तजन होते हैं वो बहुत ही मतलब जिद करते हैं कि एकादशी कीजिए, एकादशी कीजिए, एकादशी कीजिए, लेकिन अगर आपके लिए संभव नहीं है एकादशी करना, ठीक है, तो स्वामी जी ने आपको अल्टरनेटिव भी दिया है, जैसे कि यहाँ पर है लाइट फास्टिंग, लिक्विड फास्टिंग, ठीक है, और फ्रूट्स एंड वेजीज फास्टिंग। तो आपके ऊपर है आप कौन सा फास्टिंग करना चाहते हैं, आप कैसा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उसके ऊपर, ठीक है। अगर आपके लिए संभव नहीं है तो आप ये फ्रूट्स एंड वेजीज फास्टिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे पंचकर्मा के विषय में दिया गया है। आप एनिमा, ठीक है, नसल थेरेपी, शिरोधारा जो आयुर्वेद में मेंशन होते हैं, जो कि आजकल थोड़ा ट्रेंडिंग है, शिरोधारा, ठीक है। आप लोगों ने फिटट्यूबर की वीडियो देख के सीख गए होंगे आप लोग। तो ईशा में कराया जाता है। बहुत सारे ऐसे आजकल जो यौगिक संगठन हुए हैं उनमें कराया जाता है, तो ये ट्रेंडिंग हो गया है। तो इसके विषय में भी आप जान सकते हैं ये वाला बुक पढ़ के। इस बुक में आपको मिलेगा जो वात, पित्त, कफ, इसके विषय में जानने को मिलेगा। आपको कोलोन थेरेपी, ऑसियोफेगल क्लींजिंग, रेस्पिरेटरी क्लींजिंग, साइनस क्लींजिंग, और मैंने तो बताया कि इरेजिंग साइकिक इम्प्रिंट्स, विजुअलाइजेशन फॉर फिजिकल हेल्थ, विटनेस मेडिटेशन फॉर मेंटल हेल्थ, माइंडफुलनेस जर्नल फॉर इमोशनल हेल्थ। तो ये वाला बुक पढ़ के मुझे डाउट है कि स्वामी जी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच भी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने विजुअलाइजेशन, जर्नल ये सब मेंशन किया है। और कुछ प्राप्त करने के लिए नॉर्मल विजुअलाइजेशन करते हैं कि ये मिल जाएगा तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, और वो रियलिटी बन जाते हैं हमारा। वैसे ही हम हमारे गुड हेल्थ के लिए, हमारे वेल्थ के लिए हम विजुअलाइज कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप स्वामी जी ने यहाँ पर दिया है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि अरे मुझे तो आयुर्वेदिक रूटीन फॉलो करने में दिक्कत होगी, मेरा 9 to 5 जॉब है, मैं कब करूँगी, मेरा जॉब के टाइमिंग अलग है, मैं ये नहीं खा सकती, मैं खुद खाना नहीं बनाती, मैं हॉस्टल पे रहती हूँ, तो आपके लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव भी यहाँ पे है, जो कि आप छोटे छोटे स्टेप्स लेकर उसे अपने जीवन में ला सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो बुक है इसे मैं अगर एक लाइन में कहना चाहूँ कि इस बुक में क्या है, ये जो बुक है ये आपके जीवन को सिंप्लीफाई करने के लिए लिखा गया है। स्वामी जी कहते हैं कि जीवन तभी सुंदर होते हैं जब हम इसे सिंपल होकर जीते हैं, है ना। तो जो लोग सिंपल रहते हैं, उनका सिंपल लिविंग रहते हैं, वो अपने आप से एक लाइटनेस को फील कर पाते हैं, अपने आप में बर्डन को महसूस नहीं करते। लेकिन हम अगर हद से ज़्यादा चीज़ें हमारे जीवन में रखते हैं तो एक बर्डन हमारे पास रहता है, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो थॉट्स हो, और चाहे कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ हो, है ना। जो चीज़ हमें ज़रूरत नहीं है उसे हमें घर पे नहीं रखना है, उसे हमें बाहर निकाल देना है ना, क्योंकि वो एक तरह से गार्बेज है। तो ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं, पहले आप अपना घर को देखिए, आप अपना रूम को देखिए, ऐसा कौन सा चीज़ है जो
ज़रूरत नहीं है लेकिन आपने फिर भी उसे रख दिया है। कोई शू का बॉक्स हो सकता है, कोई ऐसा पुराना पेन हो सकता है, कोई ऐसा नोटबुक हो सकता है, कोई ऐसा वस्त्र हो सकता है, कोई बैग हो सकता है जो आप अभी यूज़ नहीं करते बहुत सालों से, लेकिन आपने उसे संभाल के रखे हैं। तो किसी और को दे दीजिए, ज़रूरतमंद को। और ऐसे ही आप धीरे धीरे अपना जो इमोशंस है उसे भी बाहर निकाल दीजिए। जो चीज़ 10 साल पहले हो गया है, उस चीज़ का जो फीलिंग है, वो फीलिंग अभी भी अपने आप में आप संभाल के रखे हैं। उस समय का जिक्र जब भी आप करते हैं, उस मोमेंट को आप दोबारा से जीते हैं, लेकिन उसका कोई ज़रूरत नहीं है उसे जीने का, है ना। उसे अगर आप फिर से जिएंगे तो वो जो पल है वो बदल नहीं जाएगा, क्योंकि वो भूतकाल है, वो हो चुका है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। हमारे हाथ में सिर्फ हमारा प्रेजेंट है। तो अगर हम प्रेजेंट में जीना सीखेंगे, माइंडफुल होकर जीना सीखेंगे, हमारा जो भविष्य है वो अच्छा होगा, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा जो भूत है उसके लिए हम रिग्रेट नहीं करेंगे। तो ये सब कैसे होगा? एक स्वस्थ शरीर से होगा। पहले अपने शरीर को स्वस्थ बनाना होगा। हमारे अंदर कोई भी रोग है उसे हटाकर एक परफेक्ट बॉडी के साथ हम साधना करेंगे, हम माइंडफुल होकर जिएंगे, तो ही हम हमारे जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, है ना। तो ही हम उस लाइटनेस को फील कर पाएंगे। और ये सब कैसे करना है, ये सारे डिटेल ये वाला बुक में है। तो अब डरिए मत इस बुक से कि इसमें क्या ही लिखा होगा। हो सकता है हमें टूथपेस्ट को छुड़ा के स्वामी जी दातून का इस्तेमाल करना बताया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अब डरिए मत।